प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेधा खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ, जो कि वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या है। इसका मैं प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 133 और 225, 196 और 38/22। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो दोस्तों, पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर्स का नाम क्या है? रियल नंबर वास्तविक संख्या है। तो थोड़ा सा मैं वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला दिया जाता है तो वो कौन सा संख्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो हम लोग 9th क्लास से ही वास्तविक संख्या पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस अध्याय में जो है दो धनात्मक पूर्णांकों के अति महत्वपूर्ण गुण को पढ़ेंगे। तो धनात्मक तो दो यानी कि धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो धनात्मक पूर्णांक के दो गुण को पढ़ेंगे हम। तो हमारा पहला गुण क्या है? पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए कि यहाँ पर है, पहला गुण है कि दो धनात्मक पूर्णांक का अति महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका दूसरा नाम है कलन विधि। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को क्या कहते हैं? तो कलन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? कलन विधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके दूसरे गुण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो ये महत्वपूर्ण गुण है। दो धनात्मक पूर्णांक के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। अब देखिए, अब इसमें से ये शब्द कहाँ से आया, इसे हमें देखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जो है गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड क्या है? एक गणितज्ञ का नाम है। विभाजन का मतलब होता है भागा, भाग देना। ठीक है। और एल्गोरिथम जो है एक ये विधि बतलाता है। एक क्या बतलाता है? एक विधि बतलाता है, स्टेप बताता है, कदम बताता है। ठीक है। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है। यूक्लिड ने ही एक विभाजन एल्गोरिथम निकाला है, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसने जो है, यूक्लिड ने एक विभाजन यानी कि भाग की क्रिया को बताया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अब क्या होता है? लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विभाजन प्रमेयिका, इसको इंग्लिश में हम लोग लेमा कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन लेमा बोलते हैं। ठीक है। तो ये प्रमेयिका जो होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में ये मदद करता है। ये लेमा जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जो अन्य कथन को सिद्ध करने में ये मदद करता है हमें। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि एक भाग दीजिए आप। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, जैसे भाग देना है हमको 15 में। ठीक है। 15 में किससे भाग देना है? तो 4 से भाग देना है। अब देखिए, हम भाग का नियम क्या पढ़ें कि 4 का पहाड़ा को पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि ये 15 के बराबर ना हो जाए, या तो 15 से कम हो, 15 से अधिक नहीं लेना है। तो अब चरका को आप पढ़िए, 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। यदि आप 4 बार पढ़ते हैं तो 16 हो जाता है, और वो 15 से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है चरका को हम 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 तिया 12।
और हमारा 15 में 12 घटता है तो क्या बच जाता है, शेषफल 3 बचता है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, ये जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवाइजर। जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, भाज्य। ठीक है, जो भाग देने के बाद यानी कि भाजक को कितना बार पढ़े उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। भागफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोसेंट। क्या कहते हैं, कोसेंट। और जो शेष बचता है यहाँ पर, जो भाग देने के बाद जो आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। शेषफल का इंग्लिश होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देख रहे हैं कि भाजक को कितना बार पढ़ते हैं, जितना बार पढ़ते हैं वो भागफल होता है। उसके बाद भाग जितना बार पढ़ते हैं उसको जब भाज्य में हम घटाते हैं तो वो घटाने के बाद जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे भाग का नियम। नहीं होता था, बचपन में हम लोग पढ़े थे कि भाग हमारा सही बन रहा है या गलत, उसको चेक करते थे। तो क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जोड़ क्या पढ़े थे, शेषफल पढ़े थे। देखिए रिमाइंडर हमारा गलती हो गया, MAI होगा, MAI है ये, रिमाइंडर सही कर लीजिएगा, REMAI है, MAI रिमाइंडर। पूरे लिख देता हूँ, रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर हमारा भाज्य कितना था, 15। अब चेक करके देखिए कि हमारा भाग जो है सही कि गलत। भाजक हमारा कितना है, देखिए 4। भागफल हमारा कितना आया है, 3। शेषफल हमारा कितना आया है, 3। अब देखिए इधर गुना कीजिए, 4 गुना 3, 4 गुना 3 कितना होता है, 12 जोड़ 3, 12 और 3 कितना होता है, 15। इधर भी हमारा क्या है, 15। तो यहाँ हमारा देखिए बराबर आ गया। तो ये जो है हमारा भाग सही है। क्यों, तो यहाँ पर जो भाग का जो नियम है, इस नियम को ही यूक्लिड ने बनाया है। यूक्लिड ने इस नियम को अपने बुक्स में लिखा है, तो इसलिए इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। तब आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज़ है। ये सिद्ध किया हुआ कथन है, यानी कि एक भाग बनाने का नियम है, जिसमें किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो एक संख्या आता है वो भागफल होता है, और फिर एक संख्या आता है वो शेषफल होता है। यानी जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और भाजक को जितनी बार पढ़ा जाता है उसे भागफल कहते हैं, और भाज्य में भाजक जितने बार पढ़ने के बाद जो संख्या होता है उसे घटाने पर जो शेष बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब देखिए ये तो ठीक है, अब भाग का नियम आप जान गए कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो उसके लिए शेषफल का कुछ नियम है। शेषफल का क्या है, कुछ शेषफल का नियम है। तो शेषफल का क्या नियम है उसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। शेषफल पहला बात है कि वो या तो जीरो होगा। ठीक है, जीरो से कभी भी छोटा शेषफल होता ही नहीं है। आप कितनों बार भाग लगाएंगे, किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो शेषफल जो है -1 -2 -3 कभी नहीं आएगा। शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो से बड़ा होगा। जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कितना बड़ा होगा, कहाँ तक जाएगा। तो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन भाजक से एक कम होगा। लेकिन भाजक से कितना, भाजक से एक कम होगा। ये हमेशा आप याद रखिएगा, और भाग देखिए हम अभी दिखा रहे हैं, एक कम होता है, भाजक से एक कम होता है। अब आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, चाहे आपको जो मन में हो वो संख्या आप उठा लीजिए। जैसे हम 4 को ही उठाते हैं, 4 हमारा भाजक है। 4 से हम 16 में भाग देते हैं तो 4 चौका 16 होता है, और शेषफल हमारा क्या बच जाता है, जीरो। अब 17 में आप 4 से भाग दीजिए
तो 4 चौका 16 और शेषफल हमारा कितना बचता है 1। अब फिर 18 में आप 4 से भाग दीजिए तो 4 चौका 16 और शेषफल कितना बचता है 2। फिर आप 19 में भाग दीजिए 4 से तो 4 चौका 16 और हमारा शेषफल कितना बचता है 19 में 16 घटेगा 3। अब जो है 20 में आप 4 से भाग दीजिए तो 4 पंचे क्या हो जाता है 20 और शेषफल क्या बचता है 0। अब फिर देखिए आप आगे बढ़िए, आप 21 लीजिए, दूसरा संख्या हम बढ़ते जा रहे हैं। 21 में 4 से भाग दीजिए तो 4 पंचे 20 होगा और शेषफल कितना बचता है 1। फिर आप 22 लीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 और शेषफल हमारा कितना बचता है 2। अब 23 लीजिए, 23 में फिर 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, शेषफल हमारा कितना बचता है 3। अब 24 लीजिए, 24 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24 और शेषफल कितना आ जाता है 0। 25 लीजिए, 25 में 4 से भाग दीजिए, 4 छक्का 24 और शेषफल कितना बचता है 1। अब इतना भाग देने के बाद आप ज़रा गौर से देखिए कि हमें बार बार क्या मिल रहा है, यानी कि जब हमारा भाजक कितना है 4, भाजक हमारा कितना है 4 है, तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है आप इन सारे भागों से पता कीजिए। और इससे इस तरह से आप कितनों बड़ा भाग लीजिएगा, और यदि 4 से आप भाग देते हैं तो पहला देखिए शेषफल हमारा कितना आ रहा है 0, दूसरे बार शेषफल क्या आया 1, तीसरे बार शेषफल क्या आया 2, तीसरे बार चौथे बार शेषफल हमारा क्या आया 3। फिर देखिए यहाँ पर फिर 0 आ गया। अब तो 4 से कम 4 आना चाहिए था, यहाँ 3 तक आया तो शेषफल 4 से भाग दे रहे हैं, 4 आना था लेकिन 4 नहीं आ रहा। फिर कहाँ आ गया 0। फिर देखिए आगे आप मुड़िए, यहाँ पर देखिए 0 के बाद फिर कितना आया 1, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 3, फिर देखिए यहाँ पर 4 नहीं आके 0 आ गया, और फिर देखिए 1 आ रहा। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं, जो मैंने पहले लिखा कि किसी भी संख्या में 4 से यदि हम भाग देते हैं तो संभावित शेषफल यानी कि 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इसी बात को मैंने ऊपर में लिख के आप लोगों को दिखाया हूँ कि या तो शेषफल 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या भाजक से 1 कम होता है, यानी हमेशा जो है भाजक से 1 कम होता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने भाजक को 4 लिया तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है 0 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, यानी भाजक से 1 कम आ रहा है। जब आप देखिए आप किसी भी फिर भाग को आप बनाइएगा, आप यदि भाजक आप 5 लीजिएगा तो उसका शेषफल आप क्या आ सकता है, अब आप खुद को अंदाज लगाइए। क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 कभी नहीं आएगा। मान लिया जाए भाजक आप 8 लेते हैं तो शेषफल हमारा क्या आ सकता है, तो देखिए शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, लेकिन 8 कभी नहीं आएगा। जब भी शेषफल आएगा तो भाजक से 1 कम आएगा। तब आप अच्छा तरह से समझ गए होंगे कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड महोदय ने, यूक्लिड साहब ने यही चीज़ हम लोगों को बता के गया है कि यूक्लिड विभाजन क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्या चीज़ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या बताता है, ये दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक तरीका बतलाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ये यूक्लिड विभाजन यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए एक तरीका बताता है, स्टेप बताता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, ये यानी कि दो संख्याओं का एल्गोरिथम निकालने के लिए क्या बताता है कि मान लिया जाए दो संख्या है ए और बी। क्या है? दो संख्या है ए और बी। अब इसमें से आप भाग देते जाइएगा। ठीक है, अब इसमें से ए में बी से आप भाग देते जाइएगा, तब तक भाग देते रहिए जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। ए में यानी भाज्य है, ये भाज्य क्या है हमारा ए है, और भाजक हमारा क्या है बी है।
ए में आप बी से भाग देते रहिए और तब तक भाग दीजिए जब तक कि शेषफल जीरो नहीं आ जाए। जैसे शेषफल जीरो आता है तो जिस संख्या से भाग देने के बाद पूरा पूरा भाग लगता है वही एचसीएफ होता है। क्या होता है वो? एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मोसो यानी महत्तम सावर्तक। और इसको इंग्लिश में यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो चलिए अब आप लोग एल्गोरिथम के बारे में भी समझ गए होंगे और एल्गोरिथम का अभी हम लोग यूज करके देखेंगे, प्रयोग करेंगे कि एल्गोरिथम क्या बताता है। एल्गोरिथम क्या बताता है? तो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक तकनीक बताता है, ये स्टेप बताता है कि किस तकनीक से एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए अब थोड़ा सा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में लिख के बता रहा हूँ। यूक्लिड, ये तो हमने समझाया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान है कि A बराबर BQ जोड़ R, जहाँ 0 लेस इक्वल R लेस देन B। यही बात हम पहले बता चुके हैं। यदि आपको कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है तो ये आप डिफिनेशन बताएंगे। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। ए जो है भाज्य है और बी क्या है? भाजक है। इसके लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या यानी इसका जो भागफल होगा और शेषफल जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होगा। समझ पा रहे हैं कि इसका Q क्या है, कोसेंट R क्या है, रिमाइंडर हमने पीछे लिख के बताया। इसका भागफल और शेषफल जो होगा वो हमेशा जो है कौन सा संख्या में होगा? पूर्ण संख्या में होगा। हमारा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाता है। तो यानी कि पूर्ण संख्या में होगा। और किस प्रकार होगा? यही हो गया, ए का मतलब हो गया भाज्य। ए का मतलब क्या होगा? भाज्य। बी का मतलब क्या हो जाएगा? भाजक। क्यू का मतलब क्या हो जाता है? भागफल। ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? शेषफल, रिमाइंडर जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये बता रहा है ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। अब यहाँ पर ये शर्त लिखा है 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। अब इसके बारे में समझिए, 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, इसके बारे में भी मैंने समझा दिया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम तोड़ के बता रहा हूँ। इतना सा आप तोड़िए तो ये क्या होगा? 0 लेस इक्वल आर। हम इसको उल्टा के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आर ग्रेटर इक्वल 0। क्यों उल्टा के लिखते हैं? तो आप लोगों को पता है, आप लिखते हैं 3 बड़ा है 2 से, तब इसको लिख सकते हैं 2 छोटा है 3 से। 2 छोटा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। तो वही बात यहाँ पर हमने किया कि ये 0 लेस इक्वल आर था, तो आर को हम इधर कर दिया तो ये इधर ग्रेटर देन में बदल गया, ग्रेटर इक्वल में बदल गया। तब ये क्या बतला रहा है कि आर का मान जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब फिर यहाँ से यहाँ आप लिख दीजिए, ये क्या बता रहा है? दूसरा स्टेप क्या बता रहा है? आर लेस देन बी, यानी आर का मान जो है वो भाजक से छोटा होगा, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अब जब आप किसी बुक में देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू जोड़ आर जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मैं उसे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आप लोगों को।
फिर एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ये हमारा जहाँ का लिखा हुआ है इसको आप अलग अलग लिखिए, दो दो वर्ड करके लिखिए। जीरो लेस इक्वल आर, इसको उल्टा के लिखिए आर ग्रेटर इक्वल जीरो, यानी आर का मान जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा होगा। आर का मान बी से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होगा, जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एक क्या है, तकनीक है, एक तकनीक है जो बताता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक स्टार भी लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक दूसरा चीज़ भी हम बताने जा रहा हूँ जो आपको पहले बताए हैं, वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। ये क्या बताता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये क्या कहता है कि अंकगणित का प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक, डिफिनेशन लिख के ही बता देता हूँ, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको आप समझिए ये क्या कहता है। अब क्या लिखा है, अब ये देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से, इसको उदाहरण से हम समझाते हैं तब आप अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे हमने ले लिया 20, क्या ले लिया? 20, ये भाज्य संख्या 20 है। अब इसको क्या करना, अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 में 2 से भाग लगाया, 2 से 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 एका 5, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5। यही ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जितना भी भाज्य संख्या है, ठीक है, जितना भी भाज्य संख्या है उसको अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय यानी कि इसके समान कोई, यानी 20 का जब अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो ये हमेशा जो है 2 गुना 2 गुना 5 में आएगा। ठीक है, इसमें क्रम को ध्यान में नहीं रखना है, जैसे 5 गुना 2 भी आएगा, लेकिन अद्वितीय रूप से 2 बार ही 2 होगा और 1 बार 5 अवश्य होगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या इसके गुणनखंड में नहीं आ सकता है। ये भी इसका हो सकता है 2 गुना 5 गुना 2, ठीक है, ये भी हो सकता है 2 गुना 5, ये तो हो ही गया, रिपीट हो गया ये। तो इस प्रकार से, यानी कि इसीलिए इसको अद्वितीय बोला गया है कि अभाज्य संख्या, प्रत्येक जितने भी भाज्य संख्या उसको यदि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है तो उसके गुणनफल के रूप में यदि व्यक्त किया जा
सख्त का है तो वो अद्वितीय होगा। क्या होगा? अद्वितीय, यानी उसके समान कोई दूसरा संख्या नहीं होगा। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यही 3 संख्या आएगा, 2, 2 और 5। ठीक है, इसी को कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हमें लगता है, उम्मीद कि यहाँ तक आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो 135 और 225। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम जो है भाज्य किसको लेंगे और भाजक किसको लेंगे, तो इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे। जो बड़ा होता है उसी में छोटा से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मान लेंगे हम, माना कि a बराबर 225, माना कि a बराबर कितना 225 मानेंगे, तथा b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 135। अब देखिए कि यहाँ 225 बड़ा है। ठीक है, यानी 225 ग्रेटर देन 135, यानी a बड़ा है, सॉरी ऐसे लिखाएगा, a ग्रेटर देन b, यानी 225 बड़ा है 135 से। अब देखिए जब 225 बड़ा है 135 से, तो हम 225 में 135 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यूक्लिड हम लिखेंगे। किससे हम लोग भाग देते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। प्रमेय भी लिखिएगा चलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने क्या पढ़ा, a बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर हमारा कितना है 225, a के जगह पर हमारा कितना है 225, b के जगह पर हमारा कितना है देखिए 135। अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देखिए इधर बगल में भाग लगाइए, 225 में 135 से एक बार भाग लगेगा 135, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, यानी 90 हमारा शेष बच जाता है। यहाँ तो कट जाएगा, अब कोई चीज़ उतरने के लिए बाकी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। हमारा भागफल कितना है देखिए 1, शेषफल हमारा कितना है 90। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है कि अभी जो है इसका शेषफल 0 नहीं हुआ, इसका शेषफल कितना हो गया 90। ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप हम लेंगे और तब तक स्टेप को बढ़ते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं हो जाता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में भाग लगाएंगे। ये सेकंड स्टेप बताता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि शेषफल जो निकला उससे हम किस में भाग लगाएंगे, तो भाजक में। तो अब देखिए एक बार फिर भाग लगेगा तो क्या होगा 90, 5 का 5, 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा। तो अब फिर जो है हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस समय अभी देखिए यहाँ पर भाज्य हमारा क्या 135, तो हम लिखेंगे 135 बराबर हमारा भाजक कितना है, यहाँ देखिए भाजक हमारा कितना है 90, भागफल हमारा कितना है 1, शेषफल हमारा कितना है 45। तो अब देखिए इसको भी आप मिलान करके देख सकते हैं, 90 गुना 1 90 और 90 जोड़ 45 135। इसको आप गुना करके देखिए, 135 गुना 1 135, 135 में 90 जोड़िएगा 225 जाएगा। फिर देखिए हम अगला स्टेप चलेंगे, फिर क्या करेंगे, हम शेषफल से किस में भाग लगाएंगे, तो भाजक में। शेषफल से किस में भाग लगाएंगे, भाजक में। अब देखिए 45 से हम भाग देते हैं तो 45 दूनी कितना हो जाता है 90, और अभी देखिए शेषफल क्या हो जाता है 0। तो अब देखिए हम भाज्य को लिखेंगे 90 बराबर भाजक कितना है 45 गुना 2 जोड़ कितना है शेषफल। तो यह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बताता है कि यह भाग जो है तब तक आप देते रहिए, शेषफल से भाजक में, शेषफल से भाजक में, पहले बार भाज्य से भाजक में देना है। लेकिन इसके आगे का स्टेप यही है कि शेषफल से भाजक में तब तक भाग देते रहिए जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तब तो हमारा शेषफल 0 आ गया, तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अतः
अतः r बराबर 0। इसलिए अब देखिए किससे भाग देने के बाद शेषफल 0 आया, तो यहाँ देखिए 45 से। किससे भाग देने के बाद? अभिष्ट भाजक, कहता है अभिष्ट भाजक ही 900 होगा, तो अभिष्ट भाजक क्या है? 45 है। इसीलिए HCF बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और ये हमारा होगा आंसर। तो लगता है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से हमारे बनाए गए हिसाब को कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अब आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 196 और है 38 22 22 0। अब देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ए बराबर हमारा कितना है? 196। बी बराबर हमारा कितना है? तो यहाँ देखिए गलत हो गया, गलत हुआ ना। ए छोटा ले लिए हमने और बी को बड़ा ले रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा। बी बराबर हमारा 196 होगा और ए बराबर जो है 38 22 22 0 होगा। अब देखिए कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यानी 38 22 22 0 ग्रेटर देन 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गो, ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस माध्यम से जो है इसको बना रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ 0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है? 38 22 0, ठीक है, बराबर बी बराबर हमारा कितना है? 196। अब देखिए हम क्यू के बारे में खोजेंगे, क्यू के बारे में खोजेंगे। तब देखिए हम इधर भाग लगाते हैं। 38 22 22 0 कितना से भाग लगाना? 196 से। तो एक बार भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 196। 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ से 5 ले लिया 7। 17 में 9 जाएगा 8। यहाँ से भी यहाँ 5 चला गया है, तो 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब उतरेगा क्या? 2। अब हमको कितना से खिलाना है? 9 बार में खिलाना है। 9 छक्का 54 का 4 हाथ बचा 5। 9 नमा 81 और 5 86 का 6 हाथ बचा 8। 9 का 9 और 8 कितना होता है? 17। 12 में 4 गया, 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8। 15 में 6 गया 9। यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, उतरा क्या? 0। अब हम 5 बार में भाग लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर 6 है। 5 छक्का 30 हाथ बचा 3। 5 नंबर 45 और 3 48 हाथ बचा 4। 5 का 5 और 4 9। अब देखिए ये एक ही बार में कट गया। 196 से जब हम भाग लगाए तो 195 बार में ये पूरा कट के हमारा क्या आ जाता है? शेषफल 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 196 गुना 195, यानी भागफल हमारा 195 है और जोड़ शेषफल हमारा क्या है? 0 है। तो ये तो एक ही स्टेप में ख़त्म हो गया। अतः r बराबर 0, इसीलिए HCF बराबर कितना होगा? 196 ही होगा। यानी 196 से ही भाग देने के बाद ये हमारा जो है भाग पूरा लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा 2 नंबर का सवाल। अब हम बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तो अब देखिए हमारा सवाल क्या है? 867 और 255। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन है, उसी को हम ए लेंगे। ए बराबर हमारा कितना हो जाता है? 867। बी बराबर हमारा कितना है? 255। तो ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, यानी 867 बड़ा है कितना से? 255 से। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, प्रमेयिका नहीं, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, जहाँ
0 लेस इक्वल आर लेस देन बी। चलिए अब हम बगल में भागा लगाते हैं। पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारा कितना है 867, बी हमारा कितना है 255, गुना क्यू और आर खोजना है। चलिए बगल में भाग लगाते हैं। एग्जाम में भी आप इसी प्रकार से भाग लगाएंगे, ये नहीं कि आप किसी दूसरी जगह भाग लगाएंगे। चूँकि एग्जामिनर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप कितना अच्छा बना है। 255 दूनी 2 या 6 नहीं खाएगा, 2 ही बार खाएगा। तो 2 पंचे 10, हाथ बचा 1, 2 पंचे 10 और 1 11, हाथ बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5। अब देखिए 7 में 7, 6 में 1 गया, 6 में 1 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। ये तो बड़ा हो गया, एक बार और भाग लगता। चलिए इसको हम हटाते हैं, यानी 3 बार भाग लगेगा। 867, 255, 3 बार भाग देना है। 3 पचे 15 का 5, हाथ बचा 1, 3 पचे 15 और 1 16 का 6, हाथ बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 765 होगा। तो 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बच रहा है 8 में 7 जाएगा 1। तब देखिए क्या हो जाएगा, भागफल हमारा कितना हो गया 3, शेषफल हमारा कितना हो गया 102। अब फिर देखिए हम क्या करेंगे, क्या बताए हैं नियम, ये एल्गोरिथम क्या नियम बताता है, शेषफल से भाजक में भाग देना है। शेषफल से किस में भाग देना है, भाजक में। 102 दूनी क्या खाएगा 204, 204, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 का 5, 5 में 4 गया 1, यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका भाज्य क्या है 255, इसका भाज्य कितना है 255, भाजक इसका कितना है 102, गुना 2, जोड़ कितना हो जाएगा 51। अब देखिए 51 से भागा लगाइए, शेषफल से किस में भाग लगाइए, भाजक में। तो 101 गुना 2 करेंगे 202 हो जाता है, 102 हो जाता है, और ये हमारा शेषफल क्या हो जाता है 0। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, भाज्य। भाज्य हमारा कितना है 102, और भाजक हमारा कितना है 51, भागफल हमारा कितना है 2, शेषफल हमारा कितना है 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम का जो स्टेप था, स्टेप बतला रहा था, यानी तकनीक बता रहा था कि तब तक भाग दीजिए जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाए। तो अतः r बराबर 0, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 51 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर पूरा होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। इसी प्रश्नावली को अगले दिन हम बताएंगे। तो बस आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हिसाब हमारा जो है पढ़ाया गया समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत मेहनत से वीडियो को अपलोड करता हूँ, काफ़ी सोच समझ के वीडियो को बनाना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।